नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। राधिका यादव को उसके पिता ने नहीं मारा, यह मैं क्यों कह रहा हूं? यह सवाल आपके जहन में बार बार आ रहा होगा। यह सवाल मेरे जहन में भी आया कि क्या वाकई राधिका के पिता ने हत्या कर दी? क्या कोई पिता अपने बच्चे की, अपने कलेजे के टुकड़े की हत्या कर सकता है? नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। और मैं तो कहता हूं हरगिज नहीं कर सकता। अगर किया है तो इसके पीछे कोई तो कारण रहा होगा, कोई तो बात रही होगी जो पसंद नहीं आई होगी, कुछ तो रहा होगा जो नागवार गुजर रहा होगा। ऐसा कुछ तो था जो एक पिता की इच्छा के खिलाफ था। कुछ तो रहा होगा जो उसका पिता चाहता होगा कि उसकी बेटी ऐसा ना करे, और फिर यह भी हुआ होगा कि बेटी ने शायद बात नहीं मानी होगी। अब बात उसकी दोस्त की, जिसने 3 बातें प्रमुख तौर पर कहीं, वो बात भी आपको जाननी चाहिए। पहली बात यह कि क्या एक पिता अपनी ही बेटी को 5 गोली मार सकता है? उसकी दोस्त ने दूसरी बात यह कही कि 10 दिनों से राधिका घुट रही थी, वो परेशान थी, वो परेशान होकर तमाम बातें कर रही थी। और उसकी दोस्त ने जो तीसरी बात कही, इसे आपको समझना चाहिए और ये हर मां बाप को समझना चाहिए। तीसरी बात यह कि 3 दिनों से हत्या की एक पिता तैयारी कर रहा था, यानी राधिका का पिता 3 दिनों से हत्या की तैयारी कर रहा था। अब सवाल यह कि एक पिता ऐसा क्यों करेगा या क्यों करना चाहेगा? अब तक जो बात समझ में आ रही है उसके मुताबिक यह समझ में आता है कि कुछ तो ऐसा था जो एक पिता को पसंद नहीं था। चाहे उसका टेनिस एकेडमी चलाना हो, चाहे उसका रील बनाना हो, चाहे घर से बाहर कहीं घूमने जाना हो। कुल मिलाकर ऐसा लगता है जैसे इसमें से सच अभी ढूंढना बाकी है। लेकिन कुछ ऐसा था जो राधिका के पिता को पसंद नहीं था, जबकि राधिका के पिता ने वो सब कुछ किया जो एक बच्चे के लिए एक पिता करता है और करना चाहिए था। लेकिन बात कहां अटक गई? बात यहां अटक गई जब राधिका ने अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहा। और क्या यही बात राधिका के पिता को पसंद नहीं आई? और यही एक पिता की नापसंद हत्या में तब्दील हो गई। और यहीं से सवाल शुरू होता है, वो ये कि क्या हम अपने बच्चों को अपनी जागीर समझने लगे हैं? हम अपने हिसाब से उन पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उन पर कंट्रोल रखना चाहते हैं। किसी राधिका को घर की कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं। कम से कम राधिका की हत्या के मामले में तो ऐसा ही लगता है। पहले तो पिता की ख्वाहिश होती है कि बच्चे बहुत अच्छा करें, बहुत आगे जाएं, वो सुपरमैन बन जाएं। और जब बच्चे बहुत अच्छा करने लगते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं, सुपरमैन बन जाते हैं, उसके बाद उनको कंट्रोल करना भी मां बाप शुरू कर देते हैं। किसी राधिका को खुले आसमान में उड़ने से रोकने की कोशिश की जाती है। उसे घर की कठपुतली बना दिया जाता है और बना दिए जाने की कोशिश की जाती है। और जब बात ना माने तो हत्या तक कर दी जाती है। इस हत्या के पीछे एक बात और कही गई कि बेटी की कमाई खाने का ताना लोग मारते थे। अब यहीं से यह बात आगे शुरू होती है। यह बात हर मां बाप को समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा अगर अच्छा कर रहा है और आपको लोग आकर यह कह रहे हैं कि भाई आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, यह सुनकर आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत खुश होते हैं, आप प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपके बच्चे के बारे में आपको बुरा बोल दिया तो आप में सुनने की ताकत नहीं है। यह कहां तक जायज है? फिर बात आती है संस्कारों पर। लोग संस्कारों की बात करते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि यह संस्कार नाम की चिड़िया कौन सी है, कहां है यह संस्कार नाम की चिड़िया? इस पर आप मुझे कोस सकते हैं, गाली दे सकते हैं, लेकिन यह बात तो माननी पड़ेगी कि मां बाप के प्रति एक फीलिंग होती है। हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। बात अगर सिर्फ संस्कारों की ही है तो किसी मां बाप के 3 बच्चे होते हैं, उन तीनों बच्चों के संस्कार अलग अलग कैसे हो जाते हैं? फिर ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि तीनों के संस्कार एक जैसे ही होते हैं। कोई मां बाप बच्चों को अलग अलग संस्कार तो देता नहीं है, सबको वही संस्कार देते हैं, लेकिन सारे बच्चों के संस्कार अलग अलग होते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर बच्चा अच्छा कर रहा है, अच्छे संस्कार हैं, तो उसकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया जाए। उसकी भावनाओं के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना मां बाप। अरे संस्कारों के नाम पर क्यों किसी बालिग बच्चे को अपने हिसाब से फैसला आप नहीं लेने देते, जिसकी इजाजत देश का कानून भी देता है? आइए राधिका की बात करते हैं। मैं भी कहां संस्कारों में फंस गया।
दरअसल राधिका जैसी घटनाएं तभी सामने आती हैं जब एक पिता या माता अड़ जाएं कि नहीं, तुमको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। जब मां बाप ये कहते हैं जो हम कह रहे हैं वही बात तुमको माननी पड़ेगी, बस वहीं से असहमति शुरू हो जाती है और यही असहमति अपराध को जन्म देती है। अपराध किसी भी तरह का हो सकता है। कई बार बच्चे भी गलत कदम उठा लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। सवाल यह कि क्यों राधिका को अपने हिसाब से चलने से रोका गया? क्यों राधिका अपने हिसाब से नहीं चल सकती थी? क्या कोई बालिग लड़की या लड़का अपने हिसाब से अपना करियर नहीं चुन सकता? क्या कोई राधिका अपने हिसाब से अपनी टेनिस एकेडमी नहीं चला सकती? क्या कोई बच्चा जो बालिग वो अपने हिसाब से अपने लिए रिश्ता नहीं चुन सकता? क्या कोई राधिका अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकती? और अगर जीना शुरू कर दिया तो यहीं से असहमति शुरू हो जाती है और असहमति यहां तक पहुंच जाती है कि राधिका जैसा कांड हो जाता है। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि राधिका को उसके पिता ने नहीं मारा, उसकी सोच ने मार डाला कि अगर हमारे हिसाब से नहीं चल सकते तो जीने का हक भी नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि यह अपवाद है, क्योंकि करोड़ों मां बाप हैं जो अपने बच्चों के लिए जान दे देते हैं, फिर उनको अपनी आजादी के साथ स्वीकार भी करते हैं। अगर राधिका के पिता ने भी राधिका को उसकी आजादी के साथ स्वीकार कर लिया होता तो राधिका आज जिंदा होती, वो हमारे बीच होती। लेकिन अफसोस की बात कि वो हमारे बीच नहीं है और यही कातिल सोच अपने खून के प्रति भी नफरत पैदा कर रही है, जो कि गलत है। सोच बदलनी पड़ेगी ताकि इस दुनिया से कोई और राधिका ना जाए। लेकिन बड़ी और अहम बात यह है, इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो पिता ने जो बताया वो ये कहा कि टेनिस एकेडमी वो चलाती थी और बाहर के लोग ताना मारते थे और ये कहते थे कि अपनी बेटी के पैसों पर पल रहा है। इस पर भरोसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस बच्ची पर उसके पिता ने 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक काफी प्रसिद्ध हैं, पैसा है उनके पास, लेकिन बावजूद उसके इस तरह की घटना सामने आई। यह हर मां बाप को सोचना पड़ेगा कि वो पूरी तरीके से ध्यान रखें और कम से कम अपने बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। और अगर खिलवाड़ करेंगे तो इस तरह की घटना सामने आती रहेगी। और अगर उसके माता पिता ने उसको राधिका के रूप में स्वीकार कर लिया होता, उसको एक अच्छे बच्चे के रूप में स्वीकार कर लिया होता तो यह घटना नहीं होती, आज हम ये चर्चा भी नहीं कर रहे होते। और ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं जब असहमतियों ने अपराध को जन्म दिया और ऐसा अपराध हुआ जहां लोगों ने मर्डर तक किए। अब राधिका मामले को ही ले लीजिए, लेकिन आने वाले वक्त में उस हर मां बाप को सोचना होगा जो इस तरह की सोच रखते हैं। आप अपने बच्चे की भावनाओं को जागीर नहीं समझ सकते, आप अपने बच्चों को घर की कठपुतली नहीं बना सकते, जबकि वो बालिग हैं, अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। और इसीलिए हम एक बार नहीं 100 बार ये कहने के लिए तैयार हैं, 1000 बार कहने के लिए तैयार हैं कि राधिका को उसके पिता ने नहीं मारा, उसके पिता की सोच ने मारा। उस सोच ने मारा जिसकी सोच थी कि राधिका उसकी कठपुतली बन जाए, वो नहीं बनना चाहती थी। उसकी सोच थी कि वो जागीर बन जाए और हम जो कहें उस हिसाब से वो करे, वो नहीं करना चाहती थी। उसे वीडियो बनाना पसंद था, उसे टेनिस एकेडमी चलाना पसंद था, उसे बाहर पढ़ने जाना पसंद था, लेकिन वो नहीं कर सकी और यही वजह है कि वो घुट रही थी। सोचिए कि एक बालिग लड़की जब घर में घुट रही हो तो किस तरीके का कदम उठा सकती है, उसके पास रास्ते क्या हैं। क्या वो मां बाप के खिलाफ जाकर के कदम उठाए? तो फिर बात संस्कारों पर आ जाती है, मैं उस पर ले नहीं जाना चाहता। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जागरूक उन लोगों को होना पड़ेगा जो अपने बच्चों से असहमति को लेकर इतनी बड़ी बात सोचने लगते हैं। नहीं सोचना चाहिए। वो इसलिए, अब आप कहेंगे कि जब माँ बाप ने पढ़ाकर इतना बड़ा कर दिया तो कम से कम माँ बाप की बात तो मान ही सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं, माँ बाप की बात माननी भी चाहिए, लेकिन संस्कारों की आड़ में नहीं, सिर्फ भावनाओं की आड़ में मान सकते हैं। और किसी को भी अपना करियर चुनने का अधिकार है, किसी को भी अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। और अगर कोई चुनता है तो ये स्थिति नहीं हो सकती कि आप उसकी जान ले लें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन और खबरों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद आपका।